जितना मर्जी पैसा लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी मिस्टर नंदलाल माहिया सर की। ये कहते हैं कि इनको मेरा रेपो रेट का एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं आया और इनको ऑथेंटिकेटेड नहीं लगा। तो मुझे नहीं पता, कि हो सकता है कि मेरा कोई एक्सप्लेनेशन आपको पसंद ना आए, हो सकता है कि आप बहुत बड़े सीए हो, आप बहुत बड़े प्रोफेशनल हो, या आप कुछ भी हो सकते हो, मुझे नहीं पता। लेकिन सर मैं यहाँ जो समझा रही हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ कि एक 5वीं पास आदमी भी मेरा वीडियो देखे, एक घरेलू महिला भी मेरा वीडियो देखे, तो उसको रेपो रेट समझ में आ जाए। मेरा उद्देश्य, मैंने कहा ना, वेरी फर्स्ट डे से मैं अपने व्यूअर्स को ये कहते आ रही हूँ, मेरी टारगेट ऑडियंस बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स नहीं है, या जिनको शेयर मार्केट में 10-10, 20-20 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, वो लोग मेरी टारगेट ऑडियंस है ही नहीं। मैं चाहती हूँ जो लोग नए नए शेयर मार्केट में आ रहे हैं, जो जिन लोगों का हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड है, जिनको इंग्लिश की बड़ी बड़ी न्यूज समझ में नहीं आती हैं, जिनको टेक्निकल चार्ट समझ में नहीं आते हैं, जिनको शेयर मार्केट में पैसा तो कमाना है, लेकिन बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो शेयर मार्केट में आते के साथ ही ट्रेडिंग और एफएनओ के दलदल में फंसने की कोशिश कर, मतलब फंस जाएंगे। तो एग्जैक्टली वो है मेरा ट्रेडिंग, वो है मेरा टारगेट ऑडियंस। और उस टारगेट ऑडियंस को रेपो रेट समझाने के लिए मैंने जो बेस्ट कोशिश की थी, वो मैं उस तरह से मैंने इसका रेपो रेट का एक्सप्लेनेशन दिया है। और ये कहते हैं कि यू हैव लिमिटेड नॉलेज। तो सर नॉलेज की तो बात ऐसी है, आईएएस के एग्जाम में, मतलब ऑप्शनल में मैं ऑल इंडिया टॉपर हूँ। और ये जो जीएस जनरल स्टडीज अगर आप जानते हैं, तो जनरल स्टडीज की जो टेस्ट सीरीज हुआ करती है विजन आईएएस की, उस विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज में 100 के अंदर अंदर मार्क्स आया कर 100 के अंदर अंदर रैंक्स आया करती थी। जो मेरा लास्ट अभी मैं 32 क्रॉस कर दी हूँ इसी, मतलब लास्ट ईयर। तो उसके चलते 100 के अंदर अंदर मेरी ऑल इंडिया रैंक आया करती थी। और या तो ये विजन आईएएस वाले पागल हो सकते हैं, या आप ज्यादा समझदार हो सकते हैं, तो दोनों ही चीजें हो सकती हैं, मुझे नहीं पता दोनों में से। या तो विजन आईएएस ने मुझे कभी 57 ऑल इंडिया रैंक दी है, कभी 50 दी है, कभी 34 दी है, कभी 29 दी है। तो हो सकता है कि विजन आईएएस, दी आईएएस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसका नॉलेज लिमिटेड हो और मेरा नॉलेज लिमिटेड हो, और आपका नॉलेज बहुत अच्छा हो, ऐसा ये क्वाइट पॉसिबिलिटी है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। फिर ये कहते हैं कि अकेडमिक, फिर ये कहते हैं कि एकेडमिक रिलेटेड नॉट, हाँ, फिर ये कहते हैं कि मेरा मनीषा रावल का एकेडमिक्स नॉट रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। यस सर, डेफिनेटली मैं इकोनॉमिक्स और कॉमर्स बैकग्राउंड की स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं बाय प्रोफेशनल, मतलब मैंने इंजीनियरिंग में डिग्री की है। मैं एक बीटेक ग्रेजुएट हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, ठीक है। तो मैं इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के बैकग्राउंड की स्टूडेंट नहीं हूँ। फिर भी मैं आपको बता दूं सर, मेरी जो रूममेट थी ना, वो सीए थी, उसके पास सीए की डिग्री थी, और उसके इकोनॉमिक्स के, जब हम पढ़ा करते थे आईएएस के एग्जाम के लिए, वो दिल्ली में जब मैं रही थी, 2-3 साल रही थी मैं दिल्ली में, तो जब हम पढ़ा करते थे, तो जो उसके जो क्वेश्चंस, वो मेरे से क्वेश्चन पूछती थी, एक सीए की स्टूडेंट, वो मेरे से एग्जाम के क्वेश्चन, अपनी क्वेरी सॉल्व करती थी। और रही बात इकोनॉमिक्स के टेस्ट सीरीज में, विजन आईएएस की इकोनॉमिक्स की टेस्ट सीरीज में मेरे अब तक के हाईएस्ट ऑल इंडिया रैंक आई है, एंड दैट इज ऑल इंडिया रैंक 14। 120 मार्क्स के साथ विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज में इकोनॉमिक्स का वो टेस्ट हुआ करता था सर, उसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 14 ली है, और वो टेस्ट था इकोनॉमिक्स का। तो अब आपको मेरे नॉलेज पे शक करना है, आपको मेरी जिस भी चीज पे शक करना है, आप शक करने के लिए स्वतंत्र हो बस। लेकिन मैं यूं ही कहूंगी कि अगर आपको मेरे नॉलेज में कमी लगती है, तो आपको मेरे नॉलेज में कमी नहीं, तो फिर ये मेरी गलती नहीं है, ये या तो विजन आईएएस की गलती है, या फिर आपकी गलती है, आप देख लो। और रही बात कि मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो केवल आइडियोलॉजिकल कर रही हूँ, देखो सर। और फिर एक बात मैं आपको और बता दूं, मैं यहाँ पे किसी को भी इकोनॉमिक्स और कॉमर्स पढ़ाने के लिए नहीं खोल रखा मैंने ये यूट्यूब चैनल। मैंने खोल रखा है लोगों को पैसा कमाना सिखाऊं, लोगों को सही तरीका बताऊं शेयर मार्केट में शुरुआत करने का। मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो मैंने डाला था ना, उसका नाम था हाउ टू किक स्टार्ट इन शेयर मार्केट, ताकि आप शेयर मार्केट में पैसा खोए ना, एटलीस्ट कम कमा लें, लेकिन खोने की पॉसिबिलिटी नहीं हो। क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास हैं सर, हम लोग कम कमा लेंगे, लेकिन हमारे पास खोने के लिए नहीं होता। हम बहुत करोड़पति पर्सन नहीं है, अरबपति खरबपति नहीं है कि हमारे 10, 20, 50 हजार रुपए
का नुकसान भी हो जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है सर, हमारा 5,000 भी पैसा जाता है तो हमें फर्क पड़ता है। तो मैं सिर्फ उस तरह के लोगों के लिए यहाँ पे हूँ। मैं किसी को भी इकोनॉमिक्स और कॉमर्स पढ़ाने के लिए यहाँ बैठी ही नहीं हूँ। इकोनॉमिक्स और कॉमर्स पढ़ाने के लिए बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स के चैनल ऑलरेडी यहाँ पे यूट्यूब पे है। मेरा काम सिर्फ ये है कि इस तरह के जो क्रिटिकल टर्म्स हैं उनको उस जनता को समझाना, जो जनता, जिस जनता को रेपो रेट उन्होंने न्यूज़पेपर में तो देखी है लेकिन उसका मतलब उन्हें नहीं पता है। और दूसरी चीज, मैं रेपो रेट पढ़ा भी नहीं रही हूँ यहाँ पे, मैं रेपो रेट नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं उस रेपो रेट का शेयर मार्केट पे इम्पैक्ट, मेरा काम है हर न्यूज, आप मेरी न्यूज सेक्शन भी अगर ध्यान से सुनते हो तो आप उसमें देखने की कोशिश करना। मैं अपनी हर न्यूज, अपनी हर बात में कोशिश करती हूँ कि हर न्यूज का शेयर मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो बताना, ना कि न्यूज बताना। मेरा उद्देश्य न्यूज बताना है ही नहीं। न्यूज बताने के लिए आपके पास यहाँ 100 यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, 101,000 चैनल यहाँ पे आपके पास यूट्यूब पे है। मेरा काम है उस न्यूज का किस शेयर पे और किस सेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा, मेरा काम वो है। मैं एप्लीकेशन पे काम करती हूँ। यहाँ शेयर मार्केट में लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, ज्ञान लेने के लिए बहुत सारा यूट्यूब पे बहुत फ्री में ज्ञान बट रहा है। आप कहीं से भी जाके रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, सारा मैटर समझ सकते हैं। मेरा काम सिर्फ इतना सा है कि उस रेपो रेट का किन सेक्टर्स पे असर पड़ेगा, मैंने अपने उस वीडियो में सिर्फ इतना बता रखा है। और छोटा छोटा, मोटा मोटा, जिन लोगों को रेपो रेट का बिल्कुल पता नहीं है, बिल्कुल आइडिया नहीं है, रेपो रेट किस तरह से काम करता है, रेपो रेट से क्या असर पड़ता है, किन चीजों पे असर पड़ता है, उन लोगों को बस रेपो रेट समझाने की कोशिश की है। अगर आप कोई सीए हैं और बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में डिग्री होल्ड करते हैं और आपके नॉलेज को मेरी बातों से धक्का पहुंचाओ तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। बाकी यस, मैं कोई भी कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की बैकग्राउंड की स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन बस आपको इतना बता दूं, मैं एक जुगाड़ू इंजीनियर हूँ जिसकी पूरी कोशिश रहती है कि इस शेयर मार्केट की हर न्यूज का किस सेक्टर और किस कंपनी से क्या तिकड़म बैठ सकता है वो निकाल पाऊं। क्योंकि मैं यहाँ पैसा कमाने के लिए बैठी हूँ, मैं यहाँ ज्ञान बहुत ले चुकी हूँ, पिछले 10 साल से ज्ञान ही ले रही हूँ और अब भी दिन में मैक्सिमम टाइम पढ़ती रहती हूँ। तो ज्ञान की कमी नहीं है मेरे पास। मेरा काम है उस ज्ञान को एप्लीकेशन में कैसे चेंज कर सकते हैं, उस ज्ञान से पैसा कैसे कमा सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए हूँ, ठीक है। और ये कहते हैं कि मेरा एक्सप्लेनेशन केवल आइडियोलॉजिकल है। हाँ, तो फिर मैं कहती हूँ कि मेरा एक्सप्लेनेशन केवल आइडियोलॉजिकल है। मैं सिर्फ थ्योरी समझाना चाहती हूँ। प्रैक्टिकल करवाने के लिए मेरे पास मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, मैंने इसीलिए लोगों को ज्वाइन कराया है ताकि मैं वहां पे जो मैं कहती हूँ उन चीजों को एक्चुअली वहां पे एग्जीक्यूट करा पाऊँ। दैट्स इट। नंदलाल माहिया जी, आपको मेरा आंसर मिल गया होगा। आप सीए हो सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट, वो टोपी लगा के जो कौन कौन से ग्रेजुएट होते हैं वो भी हो सकते हैं। आपको मेरी किसी बात से बुरा भी लग सकता है, आप लगा लेना। बुरा मुझे भी लगा था जब आपने मेरे नॉलेज को मेरे नॉलेज को उंगली दिखाई थी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अब छोड़ो, मैंने आपको अपना अगर मैंने आपको अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना शुरू किया ना तो आप बेहोश हो जाएंगे। मोटा मोटा मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इकोनॉमिक्स में ऑल इंडिया रैंक 14 लेके आई थी और मेरी जो रूममेट थी ना सर, वो सीए थी और वो सीए अपनी क्वेरीज मेरे से पूछा करती थी, वो अपने डाउट्स मेरे से पूछा करती थी। बस आप समझ जाओ मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, हर चीज बता नहीं सकती बता दूंगी। अगर आपको और भी पूछना है, मेरा स्कूल का बैकग्राउंड भी पूछना है, मेरे कॉलेज का बैकग्राउंड भी पूछना है, तो वो भी तसल्ली से बता दूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि इतना बताना काफी है।